हे फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बनास स्टडीज़। देखिए, किसी ने मुझसे कहा था मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ टिप्स भी दे दूँ। तो पहले टिप्स आपके लिए है कि अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए, लेकिन उतना ही फोकस, ठीक है। और नहीं उतना 100 हो पा रहा तो 75% फोकस तो आपका होना ही चाहिए। किस पे? फर्स्ट पेपर पे। क्योंकि अगर फर्स्ट पेपर आप क्वालिफाई नहीं होते ना तो नेट नहीं होगा और जेआरएफ तो भूल ही जाइएगा। तो इसीलिए कम से कम फर्स्ट पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कुछ पे तो आपकी कमांड होगी। मान लीजिए आपको रीजनिंग अच्छी नहीं लगती है, तो आपको रिसर्च अच्छा लगता होगा। नहीं रिसर्च अच्छा लगता है तो जो कहते हैं ना, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी लगती होगी, पॉलिटी अच्छी लगती होगी, इन्वायरमेंट के सवाल अच्छे लगते होंगे या एजुकेशन के अच्छे लगते होंगे। जो भी आपको फील्ड अच्छा लगता है या कंप्यूटर के सवाल अच्छे लगते हैं, आपको कम से कम कुछ पे तो आपकी कमांड होनी ही चाहिए, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको रोज़ तो सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। मैं आपको जैसे मैं अपने कुछ नोट्स बनाती हूँ, उस नोट्स में मैंने देखा कि कुछ कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके नेट के पेपर में पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं। तो मुझे लगा मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी नोट्स है। और देखिए, चूँकि अगर आप आर्कियोलॉजी में देते हैं या आप हिस्ट्री में भी देते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व धरोहर का जो है ना, अ, जो इंटरनेशनल हेरिटेज डे है, ठीक है, यानी कि विश्व धरोहर दिवस, ठीक है, वो कब मनाया जाता है? वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 18 अप्रैल। तो 18 अप्रैल तो शायद आपको पता भी होगा। तो लेकिन ये ध्यान रखिएगा, 2022 है, उसमें विश्व धरोहर की थीम क्या रही है? तो विश्व धरोहर की थीम वहाँ पे रही है धरोहर एवं पर्यावरण, ठीक है, मतलब कि हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। दूसरा देखिए, तेलंगाना का मंदिर है रामप्पा, ठीक है, इसको 39वां विश्व धरोहर, मतलब यूनेस्को ने इसको 39वां यानी 39वां इसको जो वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट है उसमें इसको शामिल किया है। किसको? रामप्पा मंदिर। कहाँ पे है? तेलंगाना पे, ठीक है। ये फिर सवाल पॉलिटी से भी पूछे जा सकते हैं और पूछे ही जाते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर आपको पता है राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति कौन सी शक्ति के तहत आपको क्षमादान दे सकता है, मतलब होता है ना, वो किसी की सज़ा को कुछ टाइम के लिए रोक सकता है, और किसी के मृत्युदंड को, यानी कि जब उसको फांसी की सज़ा हुई है उसको वो किस में कन्वर्ट कर सकता है? वो पूरी ताउम्र कैद में कन्वर्ट कर सकता है, या उसकी फांसी की सज़ा मतलब जो भी उसकी सज़ा है वो ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो अब उसकी जो क्षमादान की शक्ति है वो किस आर्टिकल में आती है? तो वो आर्टिकल 72 के अंतर्गत आती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर याद रखिएगा, लेकिन यही सेम टाइम पे ध्यान रखिएगा, अगर आपसे राष्ट्रपति पूछा जाए तो आर्टिकल 72 याद रखेंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राज्यपाल, ठीक है ना, तो आप राज्यपाल के लिए कौन सा आर्टिकल याद रखेंगे? 161। राज्यपाल जो है वो 161 के तहत क्षमादान दे सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर मैंने कुछ कुछ सवाल आपके लिए छोटे छोटे नोट करे हैं, ठीक है, और चूँकि थोड़ा सा इधर उधर है, ठीक है। जैसे कि देखिए, एक सवाल ये है, कभी कभी जैसे पूछ लेता है ना, कहीं से भी आपके जीएस के पेपर में आपसे कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है, कोई भी जनरल नॉलेज का सवाल पूछ लेता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल पे बहुत ध्यान रखिएगा जो अभी मतलब थोड़ा सा हॉट टॉपिक हो और बेसिकली एजुकेशन से, ठीक है ना। अब देखिए, अब एजुकेशन में क्या बदला है? एजुकेशन में आपके जो यूजीसी के चेयरमैन हैं वो चेंज हो गए हैं। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यूजीसी के चेयरमैन कौन बने हैं, ठीक है। मैं आपको हिंट देती हूँ कि पहले जेएनयू के वाइस चांसलर थे, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि कौन है जो इस टाइम यूजीसी का अगर आपसे पूछा जाए कि जो संविधान की भाषा, मतलब जो भाषाएं हैं हमारी, ठीक है, तो जैसे हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत, सारी भाषाएं हैं ना, तो जैसे ये हमारी मातृभाषा होगी या कौन सी हमारी सेकंड जो लैंग्वेज है कौन सी वो होगी, मतलब जो भाषाओं के बारे में है वो संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में है, और प्रेजेंट टाइम में संविधान की इस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ठीक है, 22, ठीक है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे जो भी इवेंट्स इस टाइम पे हुए होंगे या जो भी चीज़ थोड़ा सा लाइमलाइट में होगी बेसिकली एजुकेशन से, उसको तो बिल्कुल भी आप रट डालिएगा, ठीक है। और जो छोटे छोटे सवाल हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस से, जैसे पॉलिटिकल साइंस के सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको पॉलिटी के क्षेत्र से